बिल्कुल भी अपनी तैयारी को लेकर, अपने आप को लेकर कभी डाउट मत कीजिएगा। बैकलॉग देखो, ये सब नाम तुम आज से पहले जानते थे क्या? तो एक पॉजिटिव साइड क्या है कि आप लड़ाई कर रहे हैं तभी आपका बैकलॉग है। एक कह रहा है आईआईटी दिल्ली जाना है, मैथ्स में क्या करूं? घबराओ मत, एवरीथिंग गोना फिक्स। सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी अपनी तैयारी को लेकर, अपने आप को लेकर कभी डाउट मत कीजिएगा। आप बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिवली मेहनत कर रहे हो। और हो सकता है कि, क्योंकि सर ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसको देखकर हम ये बता सके कि यार मेरी तैयारी जो है वो आईआईटी जेईई के हिसाब से सही चल रही है कि गलत चल रही है ना, कि मैं और मेहनत कर सकता हूं कि नहीं। तो देखो, और मेहनत करने का स्कोप तो सबकी जिंदगी में हमेशा ही रहता है, ठीक है? समझ में आया? क्योंकि देयर इज नो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कि भैया इसने इतनी मेहनत कर ली, बस इतनी करनी जरूरी है। तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। जर्नी कब स्टार्ट हुई थी और आप अब तक बने हुए हो, बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? हाँ है ना? तो आपकी जर्नी जैसी भी चल रही है ऐसी ही चलती है जेईई की प्रिपरेशन, ठीक है? हाँ है ना? कभी इस चीज को लेकर अपने मन में डाउट मत लाना, या अपने आप पे डाउट मत करना कि यार कहीं मैं ही तो लायक नहीं हूं। ऐसा नहीं है, ठीक है? सब लायक हैं और सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और मैं आपकी मेहनत के लिए बड़ा ही प्राउड फील करता हूं। बहुत अच्छी बात है ना? बिल्कुल टेंस नहीं होना है। किस बात की टेंशन यार? कम से कम इस उम्र में तो मत लो। आगे जैसे जैसे बड़े होगे फिर तो आई जाएगी ये टेंशन वेंशन, बाल झड़ना, है ना, माथे पे ऐसे शिकस्त रहना, वो तो ऑटोमेटिक है। जब तक नहीं है तब तक तो एंजॉय करो यार, है ना? बिल्कुल मत घबराइए। ठीक है? हाँ, गुड 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 गुड, प्राउड ऑफ यू। बोलते रहा हूं, अगर 0 बैकलॉग है तो भी प्राउड ऑफ यू, 8-10 लेक्चर का बैकलॉग है तो भी प्राउड ऑफ यू यार। कोई बात नहीं, सबकी जर्नी अलग अलग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबके घर पे हालात अलग अलग है, सबके स्कूल में सिचुएशन अलग अलग है, ठीक है? तो हम जनरलाइज या कैटेगराइज नहीं कर रहा हूं मैं किसी को कि भाई तेरा 0 बैकलॉग है, तेरा 100% आ जाएगा, हो जाएगा सिलेक्शन। तेरे 8 लेक्चर का बैकलॉग है, तेरे 20 लेक्चर का बैकलॉग है, तेरा नहीं होगा। क्योंकि क्या पता कौन किस वक्त मेहनत करनी स्टार्ट कर दे और वो बाकी लोगों को पीछे छोड़ दे। इसका तो कोई भी, किसी के पास भी जवाब नहीं है ना, है ना? ठीक है? मस्त रह के पढ़ाई करें प्लीज। और जब आप क्लास में आ जाते हैं तो मुझे तो लगता है कि आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगती होगी, मजेदार लगती होगी। जैसे बोलते हैं ना, अंग्रेजी की जो टर्म है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्लास, कि मतलब हमें दिन में इंतजार रहता है सर क्लास का। तो वो तुम्हारी डेडिकेशन को शो करता है। समझ में आया? कि हाँ, एक ट्रू जेईई एस्पिरेंट की डेडिकेशन यही होती है कि वो क्लास के लिए बेताब रहता है कि यार क्लास होगी, मिस नहीं करूंगा, पहुंचूंगा, है ना? बिल्कुल सही, शाबाश। कोई बात नहीं। बैकलॉग देखो, ये सब नाम तुम आज से पहले जानते थे क्या? मतलब हो सकता है ये अंग्रेजी वाला टर्म जरूर जानते हो, बैकलॉग किसको बोलते हैं, बट बैकलॉग का असली मायना आपको कब समझ में आया? जब आप इस रणभूमि में उतरे। तो एक पॉजिटिव साइड क्या है कि आप लड़ाई कर रहे हैं तभी आपका बैकलॉग है। समझ में आया? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? वरना आपने किसी दोस्त को पकड़ लो जो जेईई की प्रिपरेशन नहीं करता, वो बोलेगा कोई बैकलॉग नहीं है, मस्त चल रही है जिंदगी। तो तुम्हारा बैकलॉग हुआ क्यों? क्योंकि तुम उतरे हुए मैदान में अपने आप की जिंदगी, अपने घर वालों की जिंदगी बदलने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो। दैट इज द साइन ऑफ, मतलब बैकलॉग होना वो उस चीज का साइन है। घबराइए मत, सब सेट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, हाफ ईयरली भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सर हम इस छोटी सी उम्र में इन सभी चीजों से डील करना सीख जा रहे हैं। बोलते ना, सिचुएशन डिफिकल्ट है पर फिर भी हम निकल जा रहे हैं, सह ले रहे हैं। तो गुड, दैट इज ए गुड थिंग, है ना? ठीक है? A few moments later. एक कह रहा है आईआईटी दिल्ली जाना है, मैथ्स में क्या करूं? मैथ्स में क्या करें? कलेक्टिवली एफर्ट लगा, एफर्ट, जोर। यस यू कैन डू दिस यार। कब तक सुस्त बैठा रहेगा? बोले सर जब तक मेरी इच्छा। हु आर यू टू डिसाइड? मैं कहा ये बात भी सही है ना? वैसे भी मोटिवेशन ज्यादा काम करता नहीं है, सिंपल सी कहानी है यार, ठीक है? अनटिल अनलेस जब तक आपके दिमाग में ये ना हो कि आपने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी, या फिर जब तक आपको आसपास अपने घर में पेरेंट्स के चेहरे पे उम्मीद ना दिखाई दे, तब तक मोटिवेशन नहीं आएगा। तब तक तो बैकलॉग और ये सब चीजें ही आएंगी। बट एक बार तुम्हें वो फील हो गया कि भाई अब की बार तालियां बजवानी है अपने ने स्टेज पे खड़े होके, है ना? तब
और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यार कुछ तो पढ़ो, क्योंकि स्मॉल जो स्टेप है वही चेंज कर देंगे पूरी जर्नी आपकी। फुल एफर्ट लगाने के लिए टीचर्स बोलते हैं ताकि जब फुल बोला जाए, 100% बोला जाए, तब जाके तुम 30-40% लगाओगे। बट जो एकदम अब तक तुम्हें अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुके हो कि तुम किस कैटेगरी में हो और तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ ले भाई। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना तो आ गया होगा, कुछ कुछ फॉर्मूले तो आगे होंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स तो आगे होंगे, क्योंकि देयर इज ऑल्सो एन NIT अगरतला, और भी NITs हैं जिनकी कुछ ब्रांचेस, कुछ सीट्स खाली जाती हैं, तो वहां एडमिशन हो गया तो भी ठीक है ना। आगे चल के किसी टाइम पे मेहनत कर लेंगे। स्मॉल चेंजेस करने के लिए मैं बोल रहा हूं। ड्रास्टिकली एक दिन में इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता, स्पेशली जब आप पढ़ाई की बात कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं होता। स्मॉल चेंजेस मतलब कि आज जाकर अब तक नोट्स नहीं बना रहा था, थोड़े नोट्स बना लिए, एक हफ्ते नोट्स वाले काम पे लगे रहे। फिर डिब्बी कभी नहीं सॉल्व करता था, तो डिब्बी सर इतना बोलते हैं, सारे बच्चे बोल रहे हैं डिब्बी 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 डिब्बी, तो 5 डिब्बी सॉल्व कर ली, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। बट जो आप थोड़ा थोड़ा करते गए उसको फिर कभी बंद मत करना, ठीक है। और वो थोड़ा आप ही डिसाइड करें, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बोलता हूं तो भाई साहब अपने तो बोले जाते ही भाई क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, सुबह 4 बजे उठकर कम से कम 50 डिब्बी सॉल्व करने हैं, और ये सब बातें बोली जाएंगी आपको। इतना पॉसिबल नहीं है अभी अगर आप स्कूल जा रहे हो। और दूसरा, या फिर आप कामचोर वाली कैटेगरी में आ चुके हो, तो ये सब चीजें आपको पॉसिबल नहीं लगेंगी। बट थोड़ा थोड़ा द लीस्ट यू कैन डू वो तो करो, उससे एफर्ट दिखेंगे, ध्यान रखना उसमें चेंजेस दिखेंगे आपको, आपके नंबर भी आने लगेंगे और आप चीजें सीख भी जाओगे। पर जो भी आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो उसको कभी बंद मत करना, दैट इज माई रिक्वेस्ट। बाकी क्या है, चलता रहता है यार, क्या है उसमें, है ना।